आपका पहला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी। आपका दूसरा प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ त्से तुंग को, डी अकबर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। आपका तीसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गया। आपका चौथा प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? आपका ऑप्शन है ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, डी वैशाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नालंदा। आपका पांचवा प्रश्न है, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ हिस्सों को कब्जा किया था? आपका ऑप्शन है ए साइरस, बी कोम्बिसिस, सी डेरियस, डी जेरसिस क्षयात्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डेरियस। आपका छठवां प्रश्न है, कौन से मुगल शासक के दौर में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ी गई? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। आपका सातवां प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? आपका ऑप्शन है ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। आपका आठवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आपका ऑप्शन है ए पतंजलि, बी कपिल, सी आलार कलाम, डी पाणिनि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आलार कलाम। आपका नौवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। आपका 10वां प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए महापद्यनंद, बी कालाशोक, सी घननंद, डी नागार्जुन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महापद्यनंद। आपका 11वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आपके ऑप्शन है ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी सारनाथ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। आपका 12वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपके ऑप्शन है ए जमाली, बी योसुद, सी बिपिन, डी प्रभाष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जमाली। आपका 13वां प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपका ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप,
बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती, डी अशोक मौर्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आपके ऑप्शन है ए वेदों के प्रति उदासीनता, बी अहिंसा, सी रीति रिवाजों की अस्वीकृति, डी आत्मदमन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आत्मदमन। आपका 15वां प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। आपका 16वां प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी 10वें, सी 18वें, डी 24वें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 24वें। आपका 17वां प्रश्न है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। आपका 18वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी। आपका 19वां प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशोक। आपका 20वां प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज राजगृह, डी चंपा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गिरिव्रज राजगृह। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर